हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पोलिनोमियल्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर को स्टूडेंट हमने 9th में भी पढ़ लिया था, तो उसको फिर से हम आज स्टडी करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है हमारा, इसमें हमको ये समझना पहले ज़रूरी है कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, जब तक हमको बीजीय व्यंजक समझ में नहीं आएंगे तब तक हम बहुपद को नहीं समझ सकते। तो पहला जो इसमें टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कुछ निश्चित चर एवं अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन और भाजन के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ चर हैं। चर में क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। और अचर राशियां नंबर्स हो सकते हैं, आपके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यदि इन सबके योग, अंतर या आपस में इनकी गुणा करने से या आपस में इनको भाग करने से जो भी पद बनते हैं, हम उनको बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिया गया है 3x+5। यहाँ पर x क्या है? x एक चर राशि है, जबकि 3 और 5 क्या है? ये दोनों अचर राशि हैं। तो इनका क्या हुआ? यहाँ पर x से जो है अचर की मल्टीप्लाई हुई, फिर इनका अचर से योग हुआ। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन कहलाया, ये कहलाएगा आपका बीजीय व्यंजक। इसी तरीके से हमारे पास ये सेकंड है, 3√x प्लस 5/√x प्लस 2/x। तो स्टूडेंट ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 4 एग्जाम्पल लिए हैं। तो ये किसको बताता है? बीजीय व्यंजक को। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा बहुपद। तो अब बहुपद हम किसको बोलेंगे? तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्तर पूर्णांक यानी धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। अब आप बीजीय व्यंजक को देखिए। बीजीय व्यंजक में हमने 4 एग्जाम्पल्स लिए थे। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे चर जिनकी घात, जैसे आप यहाँ पर x की घात दे सकते हो 1, जो घात है वो या तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए या फिर शून्य होना चाहिए। तो उनको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। यानी जितने जगह भी हमारी चर राशि आएगी, जैसे इसको देख सकते हैं 3x⁻1 प्लस 5। तो यहाँ पर x की जो घात है स्टूडेंट, वो धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, तो इसलिए ये बहुपद कहलाएगा। ये क्या होगा? आपका बहुपद होगा। जबकि मैं सेकंड एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, सेकंड व्यंजक की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो x है, तो यहाँ पर x लिखा हुआ है रूट के अंदर। तो रूट के अंदर यानी रूट x को आप ऐसे लिख सकते हो कि x की घात 1/2। ठीक है, 1/2 जो है ये धनात्मक तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। जब ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए जो सेकंड व्यंजक हमारे पास दिया गया है, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बहुपद कौन सा होगा? थर्ड। आप देख सकते हो यहाँ पर x की घात कितनी है? 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो 3, 2, 1, ये जो तीनों नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं स्टूडेंट, ये तीनों के तीनों ही धनात्मक भी हैं और पूर्णांक भी हैं। इसलिए जो ये फोर्थ एक्सप्रेशन यानी फोर्थ आपका व्यंजक है, ये भी क्या होगा? एक बहुपद होगा। तो बहुपद में बताया गया है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों की जो घात है, वो केवल कैसी होनी चाहिए? या तो धनात्मक या फिर शून्य पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं? मान लीजिए कि a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x⁻3 प्लस डॉट डॉट प्लस an(x⁻n). यहाँ पर an क्या है? 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी बीजीय बहुपद को जब हम स्टूडेंट लिखते हैं, या तो हम उसको आरोही क्रम में लिखते हैं या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। यानी जो x की घात रहेगी, चर राशि की जो घात रहेगी, उन घातों को या तो आप घटते क्रम में लिखोगे या फिर बढ़ते क्रम में लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो a0 है, a1 है,
A2 है, A3 है और AN है। ये आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी और इन्हीं के साथ साथ A0, A1, A2 डॉट डॉट AN, इनको बहुपद के गुणांक भी बोलते हैं। बहुपद के गुणांक। ठीक है। और यदि मैं बात करता हूं A0 या A1x, A2 एक्स स्क्वायर कोमा A3 एक्स की घात 3 कोमा डॉट डॉट AN एक्स की घात, ये स्टूडेंट कहलाते हैं पद, यानी बहुपद के पद कहलाते हैं। क्लियर। तो ये बहुपद के गुणांक होंगे A0, A1, A2, A3, ये स्टूडेंट होंगी वास्तविक संख्याएं। और जबकि n जो होगा वो होगा ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी धनात्मक या फिर शून्य। इस बीजीय व्यंजक को चर वेरिएबल में घात n का एक बहुपद या बहुपदी कहलाता है, यानी जो सबसे ज्यादा घात होगी उस घात का बहुपद या फिर बहुपदी कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो एक बात यहां से समझ में आई कि बहुपद में जो चर राशियां होंगी वो उनकी जो घात होगी वो धनात्मक या फिर शून्य होनी चाहिए। इसको आप पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, जो हमारे पास ये बहुपद के गुणांक होंगे A0, A1, A2, ये वास्तविक संख्याएं होंगी। सबसे जो ज्यादा चर की घात होगी बहुपद में, बहुपद उतने ही घात का कहलाएगा जैसे घात n का बहुपद एक बहुपदी कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने कुछ ये उदाहरण लिए हैं, जिसमें पहला उदाहरण है 4x+3। तो हम यहां से देखेंगे जो x की घात है वो यहाँ पर 1 है। जो 1 है वो नंबर है धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, तो इसलिए ये क्या होगा, बहुपद होगा। बहुपद है। सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पर x की जो घात है वो 2 है और दूसरे वाले पद में जो x की घात है वो 1 है। तो यहां से आप कह सकते हो कि 2 और 1 दोनों ही संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है, यानी धनात्मक पूर्णांक हो। क्लियर। तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट, एक बहुपद होगा। ये भी एक बहुपद है। थर्ड की बात करते हैं हम, यहाँ पर जो एक्स की स्क्वायर है, पहला पद जो है इसमें जो एक्स की घात है वो 2 है, जबकि दूसरे वाले पद में एक्स की घात जो है वो एक्स को रूट में लिखा हुआ है। तो रूट का मतलब हो गया स्टूडेंट, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5x का स्क्वायर 3, जो वर्गमूल में x था उसको x की पावर आप 1/2 लिख सकते हो प्लस 5। तो यहाँ पर जो x की घात है दूसरे वाले पद में वो 1/2 है। ठीक है। तो ये पूर्णांक नहीं होता, ये भिन्न होता है, भिन्नात्मक संख्या, पूर्णांक नहीं है। जबकि बहुपद में क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक। पूर्णांक नहीं है, इसलिए स्टूडेंट हम इसको बोल सकते हैं कि यह एक बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं। ठीक है। अब हम बात करेंगे फोर्थ की। तो फोर्थ में है x प्लस का 1/x, तो इसको लिखा जा सकता है x, और जो x की घात है यहाँ पर 1। जब हम इसको अंश में लेकर जाएंगे तो ये x की घात -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले वाले पद में जो x की घात है वो 1 है,
जबकि दूसरे वाले पद में जो x की घात है वो माइनस का 1 है। तो ये कैसी संख्या हो गई? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक या फिर शून्य। तो ये धनात्मक पूर्णांक तो नहीं है, और जब ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए स्टूडेंट हम इसको बोल सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। ठीक है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ की। यहाँ पर दिया गया है पहला पद जो है इसमें जो x की घात है आपकी 2 है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। दूसरे वाले पद में जो x की घात है वो 3/2 है। अब 3/2 जो है स्टूडेंट वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। इसलिए हम जो फिफ्थ वाला हमारा बीजीय व्यंजक है ये एक बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं। क्लियर स्टूडेंट। अब इसी का है सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में हमको दिया गया है 3xyz प्लस 3xy² माइनस xz माइनस 200 y प्लस का 5। तो स्टूडेंट यहाँ से हम एक बात को नोट करेंगे, यहाँ पर जो चर राशि दी गई है, चर राशियां जो दी गई हैं वो 3 हैं। एक x, दूसरा y, तीसरा है z। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है, क्या बहुपद एक से ज्यादा चर वाला हो सकता है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैंने पहला पॉइंट यही लिख दिया है स्टूडेंट कि किसी बहुपद में एक से अधिक चर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अब हमें यही देखना पड़ेगा कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो सेम तरीका वही होगा कि जितने भी चर हैं उन सभी चर की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक या फिर शून्य होनी चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहले वाले पद में x की जो घात है वो 1 है, y की घात जो है वो भी 1 है, और z की घात जो है वह भी क्या है? 1 है। तो तीनों जो नंबर्स हैं वो धनात्मक पूर्णांक है। अब सेकंड पद में हम देखते हैं, दूसरे वाले पद में यहाँ पर x की जो घात है वो 1 है, y की जो घात है वो 2 है, और z की जो घात है वो भी कितनी है? 1 है। तो इसलिए स्टूडेंट जो तीनों घात हैं वो भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब तीसरे पद में हम देखते हैं, यहाँ पर जो x की घात है वो 1 है, और जो z की घात है वो भी कितनी है? 1 है। तो दोनों जो घातें हैं वो भी धनात्मक पूर्णांक है। अब हम फोर्थ पद में देखते हैं, जो y की घात है वो कितनी है? 1 है। क्लियर स्टूडेंट। तो यानी जितने भी जहां पर भी एक्स वाई जेड आ रहे हैं उन सभी की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए ये बीजीय व्यंजक चर राशि एक्स वाई जेड में एक बहुपद है। यदि स्टूडेंट ऐसा होता कि किसी भी पद में और किसी भी चर की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक ना हो, तब ये जो बीजीय व्यंजक है तब हम इसको बहुपद नहीं बोल सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसके लिए एक एग्जाम्पल देख सकते हो। मान लीजिए कि यहाँ पर है एक्स वाई जेड को हमने यहाँ पर वर्गमूल के अंदर लिख लिया है, प्लस 3x y² प्लस 3z y प्लस का 6x+5। तो स्टूडेंट हम यहाँ से ये बात नोट करेंगे कि यहाँ पर जो x की घात है वो तो 1 है, y की घात भी कितनी है? 1 है।
लेकिन जो जेड की घात है वो 1/2 है, क्योंकि इससे पहले हमने बताया कि यदि कोई संख्या वर्गमूल के अंदर है तो हम उसको x की घात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट z की घात है वो 1/2 है, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। इसलिए हम एक पहले पद के बेस पर ये बता सकते हैं कि यह एक बहुपद नहीं है। यह एक बहुपद नहीं। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में जो पहला हमें फैक्ट्स दिया है कि किसी बहुपद में एक से अधिक चर भी हो सकते हैं, तो इसको हमने एग्जाम्पल के आधार पर समझ लिया है। अब हम बात करेंगे इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सेकंड। इसमें बताया गया है कि दो बहुपदों का योगफल, अंतर और गुणनफल बहुपद ही होता है, किंतु इनका भागफल बहुपद हो भी सकता है और नहीं भी। अब स्टूडेंट इसको समझते हैं। उन्होंने क्या कहा, यदि हमारे पास कोई बहुपद है, मान लीजिए कि x² + 5 पहला बहुपद है और x की घात 2 + 4x + 3 ये हमारे पास स्टूडेंट दूसरा बहुपद है। तो उन्होंने कहा यदि हम इन दोनों का क्या कर लें, योग कर लें, तो योग क्या होगा, यहाँ से x² + 5 + x² + 4x + 3। तो जब हम इसको योग करते हैं तो स्टूडेंट x² और x² मिलकर हो जाएगा 2x² और यहाँ से 4x, और यहाँ पर x वाला टर्म है ही नहीं है तो यहाँ से 4x का 4x आ जाएगा और 3 + 5 हो जाएगा स्टूडेंट 8। तो जब हमने स्टूडेंट इसका योग किया तो ये भी क्या आया, एक बहुपदी आया। जबकि हम इसको आपस में घटा लें तो ये हो जाएगा x² - 5 -x² - 4x - 3। तो x² से x² कैंसिल, ये हो जाएगा -4x, और -5 में से -3 हम दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव है, तो इसलिए क्या हो जाएगा -8। तो ये भी क्या है स्टूडेंट, एक बहुपद है। ठीक है, ये भी क्या है, एक बहुपद है। तीसरी बात है स्टूडेंट, यदि हम इसकी गुणा कर लेते हैं तो इन दोनों बहुपद की हम क्या करेंगे, आपस में गुणा। यहाँ पर 3 है ये, तो पहले हम x² की जब सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 4 प्लस x² की 4x के साथ होगी तो 4x की घात 3, फिर x² की 5 के साथ होगी तो 5x², फिर -5 की सबके साथ होगी तो -5x²। चलिए मैंने इसको 5 लेकर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको 5 ही लिख लीजिएगा आप। और ये हो जाएगा -20x, और माइनस माइनस यानी ये माइनस प्लस माइनस और 25। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये प्लस का 5x² है, ये माइनस का 5x² है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x⁴ + 3 माइनस का 20x - 25। तो ये भी क्या स्टूडेंट आया, यहाँ पर x की घात 4 3 1, तो सभी की सभी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। अब यदि हम स्टूडेंट x² - 5 को भाग कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुपद हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता। तो जैसे यदि हम इसको यहाँ पर भाग देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5, तो यहाँ पर एक बार भाग चली जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये माइनस, तो इसको हमने क्या किया, कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 4x, ठीक है। और ये माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 10, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 प्लस का माइनस का 4x माइनस का 10 बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस का 5, या आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस 4x प्लस 10 बटे एक्स स्क्वायर 4x प्लस। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये एक बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं है। क्लियर स्टूडेंट। तो तो आज हमने सीख लिया स्टूडेंट, पहले कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, फिर हमने सीखा कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। अब कब कब बहुपद होगा, कब कब नहीं होगा, यानी एक्स की उसके जो चर राशि है उसकी घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अब स्टूडेंट इसमें हम एक बात और सीखेंगे, आने वाले लेक्चर में, कि बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद को किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर में ये सारी बातें हम सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट।